ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके षड्त्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ श्री अर्कला स्तोत्र। घर के दरवाजे पर लगाई जाने वाली सांकल्य कुंडी को संस्कृत में अर्कला कहते हैं। बिना सांकल्य खोले कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक उसी उद्देश्य इस स्तोत्र का है। इस अर्कला स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहने से कोई भी बाहरी बाधा, भूत प्रेत, शाकिनी, डांसिनी, शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर ही रह जाते हैं। ओम सम संचटकाय बोले और फिर इस पाठ स्रोत का पाठ आरंभ करें। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिखा साती स्वधा स्वाहा, इन 11 नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हारा मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी चामुंडाए तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापक काल रात्रि देवी तुम्हें नमस्कार हो। मधुकटम्ब का वध करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। शंभो निशुंभ तथा धूम्रलोचन का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अति अचित्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशक चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके जो निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मेरे बैरियों का नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी आपने अपने भक्त जनों को विद्यमान, यशस्वी और लक्ष्मीमान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान को चूर करने वाली चंडिके मुझे शरणागत के रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे 4 भुजाधारिणी परमेश्वरी चत्र मुख ब्रह्मा जी आपका गुणगान करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पार्वती के पति महादेव जी द्वारा स्तुति परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र देव के द्वारा पूजित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजन वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझे मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का महास्रोत पाठ करता है, उसे प्रचुर धन संपत्ति आदि के रूप में सप्तशती के पाठ का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके षड्त्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ श्री 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महामत्य ध्यान से सुने। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीक होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए
उनकी कन्याएं उनके सेवा में खड़ी थी। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ पढ़ना प्रारंभ करें। देवी कहने लगी, देवताओं को एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों की स्तुति से मेरा स्तोत्रन करेगा, उनकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकटम का नाश, महिषासुर का वध तथा शंभु निशंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बीछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं लगेगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य भयावन रोगों, उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरा इस महामंत्र का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मैं निवास करती हूँ। जाप, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरा इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। और जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो जप, पूजा और होम आदि करेगा, मैं उसकी बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य और प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य युद्धों में निर्भय हो जाता है, उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनकी कुल अनादित रहता है। सर्व शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में मेरा महादैत्य श्रवण करना चाहिए। इस पर विघ्न तथा ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तन हो जाता है। डाकिनी, शाकिनी वाला ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट हो जाने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला और दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। उसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूत, पिशाचों का नाश हो जाता है। यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंधर्व, ब्राह्मण, भोजन, हवन, प्रतिदिन विशेष तथा अनेक प्रकार के भोगों का अर्पण करने से, 1 वर्ष तक मेरी आराधना करने से मुझे जो प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाता है। यह महात्म्य पापों को हरने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला, भूत प्रेतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्यों के शत्रुओं का संहार करने वाला होता है। देवताओं, तुम ब्रह्मा ऋषियों ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुनो, मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से घिर जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राजा के आदेश से फांसी या जेल में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ा
होने पर तथा भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरों और शत्रुओं भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष भी दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार वह प्रचंड पराक्रमी बाला भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयानक पराक्रमी शंभु और तथा निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी बार बार प्रकट होकर जगत का परिपालन करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट न सुख समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रलय के समय वे ही महामारी हो जाती है और स्वरूपति के समय में वे ही सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे देवी ही समस्त प्राणियों की पालन करती है। मनुष्य के बुल्य के समय में ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थिति हो जाती है और अभाव के समय में भी वह दरिद्र बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंधर्व आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र तथा धार्मिक बुद्धि प्रदान करती है। फलश्रुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। 13वां अध्याय। सूरत और वैश्यों को देवी का वरदान ध्यान से सुने। जो उदय काल में सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली है, उनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ में पास, अंकुश, बर और एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ आरंभ करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने इस जगत का धारण करता और ज्ञान उत्पन्न करने वाली देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उत्तम भगवती के द्वारा ही तुम वे वैश्य तथा अन्याय विवेक जन मोहित होते हैं। मोहित होते हुए और आगे ही मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम अपनी परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर भी वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे कोष्ठकुंजिकी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य हरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए। वे उत्तम देवी सुक्तक का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए तलवार 30 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत माता चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे महाराज सूरथ और हे कुल श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। अतः तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्यों का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने ममता और
कार्यों में आकस्मिक का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य फिर स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्ववर्ण तुम भी तुम्हारा इच्छित वर देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनाकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ में जन्म लेकर स्वर्ण नामक मनु होंगे। सूरथ और वैश्व को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली बोली दुर्गा माता की जय। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझ पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। वाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति का मंत्र क्या यह मैं पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण आपकी आई हूँ। अज्ञानी बालक को बख्यो दाती तेरा जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगन हो गई, उन पर ध्यान न करना माँ। पाठ चमन मैं करूँ आपकी आस पूर्ण करना माँ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो जय माता दी। सच्ची बोलो सच्चे दरबार की सदा की जय हो, जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।